की आंखों में आंसू। माँ, आप रो रही है? मैं रो नहीं रही हूँ पगली, ये तो खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू मतलब? पता है, मेरी 40 साल पुरानी सहेली मुझे फ्रेंड्स बुक पे नजर आई आज। ये आजकल कनाडा में रह रही है। आप फ्रेंड्स बुक यूज कर रही है? लेकिन आपको किसने सिखाया? क्यों, तुम नहीं बताओगी तो और कोई नहीं बताएगा? आरुषि ने बताया, उसने मेरा अकाउंट भी खोल कर दिया, समझी ना? अच्छी बहू हो तो सास के सारे अरमान आसानी से पूरे होते हैं और उसकी सीखने की उम्र भी लंबी हो जाती है। आजकल जो बेटियां नहीं करती है ना, वो बहुएं कर लेती हैं। या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, जब कर लेना। हाँ बेटा, अगर तू चाहे तो नौकरी के साथ साथ तू भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। माँ, मेरे ख्याल से हमें अभी सिर्फ मिली की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। एक साथ 2 लोगों की पढ़ाई का खर्च अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे। बेटा गिरीश, देखो तू चिंता मत कर, मेरे ख्याल में तुम भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन दादाजी। अरे बेटा, मैंने कहा ना, तू चिंता मत कर। ये घर खरीद कर मैंने एक ही ढंग का काम किया है जिंदगी में। मेरे ख्याल में हम लोग ऊपर की बरसाती किराए पे दे दें, उससे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि तुम दोनों की पढ़ाई हो सके। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी। तो ठीक है, तू काम पे जाने की तैयारी कर, मैं भी अखबार के दफ्तर में जाके किराएदार के लिए इश्तिहार दे देता हूँ। मेरे घर वालों ने मुझसे कितनी उम्मीदें बना रखी हैं, कहीं मैं इनके जज्बातों के साथ खेल तो नहीं रहा। हे भगवान, क्या करूं? आई होप मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। बेटा, दादाजी के पांव छू के आशीर्वाद लेके जाना। जी। जीता है ये ले बेटा। का वत्सला को एक इंटरनेशनल फैशन वीक में पार्टिसिपेट करने का इनविटेशन। फैशन वीक में जिस इंडियन ब्रांड को चुना जाएगा वो फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करेगा। वत्सला को इसकी जरूरत नहीं है, हम तो वैसे ही इंडिया में इतने सक्सेसफुल हैं। सारी मेहनत हम करें और क्रेडिट लेकर जाए फॉरेन कंपनी। नॉनसेंस। बुआ माँ, ये क्या था बुआ माँ? कुछ नहीं, एक फॉरेन कंपनी का इनविटेशन है टू टाई अप विद देम। वी डोंट नीड दैट। कितना भरा हुआ है मेरा डस्टबिन। अरे यार, अभी क्या करूं? एक ही मजदूर था मेरे पास, समय भी कम है और अगर टाइम पे डिलीवरी नहीं गई तो फाइन लग जाएगा। क्या करूं? काम तो छोटा है पर इस वक्त कोई भी काम मेरे लिए बड़ा ही होगा। मुझे शायद ये काम कर लेना चाहिए। थैंक यू भाई साहब, जो आपने हमारी मदद की। भाई साहब, आप कुछ चाहिए क्या? अब सर, मैं ये काम कर सकता हूँ? आप? अरे सर, क्यों मजाक कर रहे हैं आप? देखिए, मैं इस वक्त बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं, प्लीज। नहीं सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में काम ढूंढ रहा हूँ और ये काम मैं कर सकता हूँ। विहान, मुझे लगता है हमें इस फैशन वीक में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। अगर सिलेक्ट हो गए तो सोचो, वत्सला को एक फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करके इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर मिलेगा। आरुषि, बुआ मैं ऑलरेडी इसे रिजेक्ट करके डस्टबिन में फेंक चुकी है, इसलिए तुम भी इसके बारे में भूल जाओ। प्लीज डोंट बॉदर, ओके? विहान, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना, हमारी कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। अगर बुआ माँ ने इसे रिजेक्ट किया है तो हमें उन्हें समझाना होगा।
आरुषि, मुझे नहीं लगता कि इस बार में तुम्हें बुआ माँ से किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट करना चाहिए। विहान, तुम जानते हो ना ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वत्सला के लिए। इंडियन कंपनीज इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ टाई अप करने के लिए मरती हैं, और वत्सला के लिए तो ये मौका सामने से चल के आ रहा है। ये बात तो यही हुई ना कि मौका सामने से दरवाजा नॉक कर रहा है और तुम हो कि दरवाजा नहीं खोल रहे। विहान, वी शुड थिंक अबाउट एक्सपेंशन आउट ऑफ इंडिया। देखो आरुषि, बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है, एंड आई रियली डोंट वांट थिंग्स टू बी कॉम्प्लिकेटेड अगेन। यू अंडरस्टैंड दैट? ऐसे मौके तो आते रहेंगे आरुषि, और अगली बार आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग प्लीज फॉरगेट अबाउट इट। विहान, आई थिंक हमें बुआ माँ से बात करनी चाहिए। बुआ माँ से क्यों बात करनी है इस बारे में आरुषि? मैं तुमसे कह रहा हूं। पर एक बार बात करने में क्या हर्ज है? I'll talk to her. आरुषि, बुआ माँ, हम आप ही के पास आ रहे हैं।